जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। हाँ दोस्तों, तो जय आज का हिंद भाई सुबह लोग। का वीडियो थोड़ा सा डीसी सीरियस था हमारा। टॉपिक ही था हमारा ऐसा, तो उसमें क्या ही हंसी मजाक करते हैं ना। लेकिन आज जो वीडियो लेकर आए हैं तो वो थोड़ा वीडियो मजेदार है। लोग इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। और अभी अभी हम डीसी के चैनल से आ रहे हैं वापस। वहां पे हमने आज टार साहब के द्वारा आइसोलेट भी हुए वहां पे। और एक बात मैंने देखा दोस्तों आज डीसी के चैनल पे, वीडियो आज करने से पहले एक तो डीसी हमेशा अपने वीडियो की स्टार्टिंग में फिजा का आजकल लगा रहा है छोटा सा इंट्रो, जरा सुनिएगा वो वाला इंट्रो। और आज थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले डीसी पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था। डीसी क्या गाना था वो यार, मैं भूल भी गया यार, बड़ा जल्दी भूल रहा हूँ आजकल। क्या मैं भी भूल गया। तुम्हारे, अरे पता नहीं क्या तेरे इसमें लिए। तुम्हारे नाचेंगे कुछ ऐसा तेरे कुछ गाना था लिए। यार। तेरे लिए। अच्छा वो तेरे वाला जो गाना है, तेरे लिए घूमो झूमो दीवाना बन के तेरे लिए, वही वाला गाना। हाँ दोस्तों, हाँ। तो ये मतलब ऐसा याद नहीं सर, पागल हुआ पड़ा हुआ है यार। आप समझाओ यार क्या? कमेंट करके उसको। बहुत बहुत। मतलब क्या बोला जाए। खैर लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है, थंबनेल आप लोगों ने देखा है। और एक तो खबर ये चल रही है कि पीएसएल, आपको पता है कि अभी जो अफगानिस्तान पे इन लोगों ने स्ट्राइक किया, जहां 400-500 मासूम लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में और काफी दिनों से हम देख भी रहे हैं कि यूएस भी लगातार एडवाइजरी जारी करता रह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए, मतलब जो भी वहां पे नागरिक रह रहे हैं उनके, और जो भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है वहां पे। तो अभी क्योंकि अगले हफ्ते से आई थिंक पीएसएल शुरू हो रहा है और आईपीएल भी शुरू हो रहा है, तो पीएसएल को लेके ऐसी खबरें आ रही, कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान वो नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो अफगान बदला लेना शुरू करेंगे। और बदला कैसा होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि सिविलियंस को लगातार निशाना बनाया गया है अफगानिस्तान के अंदर में। ऐसे में क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को वहां चोट पहुंचा सकता है जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। पीएसएल क्या हो सकता है, कोई निशाना बन सकता है। तो ये सब चल रहा है विदेशी खिलाड़ियों के दिमाग में। और कई आर्टिकल्स आप खुद देख ले, गूगल पे सर्च करके, इंडिया टुडे ने आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर में, और भी हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर चल रहा है। ये सारे छप रहे हैं दोस्तों कि पीएसएल विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। लेकिन लेट्स सी मतलब क्या होता है। हालांकि पीसीबी कह रहा है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पीसीबी इसको डिनाई कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, सब तो रूटीन के हिसाब से चल रहा है। हालांकि हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही, जब मोहसिन नकवी से पूछा गया भारतीय टीम खेलने नहीं आ रही है आप क्या बोलेंगे, नहीं सब आ रहे हैं, आना। हमें तो आएंगे कुछ सब नहीं आएंगे। बताया, सब आ रहे हैं, है ना। लास्ट में पता ही है आपको क्या हुआ फिर। हम्म। तो चलते हैं डीसी। आज आदिल रजा का एक क्लिप है मेरे पास में, और दो क्लिप है, एक छोटा सा क्लिप है वो अंत में है, और एक आदिल रजा का क्लिप है, पाकिस्तान का हम्म। मैक्स एक्स मेजर जो है। और वो बता रहा है कि आजकल जो है ट्रेंड रहा है पाकिस्तानी पाकिस्तानी जनरल्स का ताकत की गोली खाने का, ताकत की गोली। ठीक है, तो आजकल आसिम मुनीर भी आसिम मुनीर भी जो है दोस्तों वो ताकत की गोली ले रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ तो कमजोरी आ चलते गई हैं है। फटाफट। हाँ कमजोरी आ चलो। गई है उसको। हाँ सुनते हैं भाई। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, और वीडियो को लाइक करना है। दुनिया में आग लगी हुई है लेकिन बाबे अपनी मस्ती के अंदर हैं। फौज के अच्छा, अंदर एक एक बात तो दोस्तों, आज हमारे शिशिर भाई है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट किया है, तो आपको रियली रियली थैंक यू। राइट। दुनिया में आग लगी हुई है लेकिन बाबे अपनी मस्ती के अंदर हैं। फौज के अंदर जर्नैलों को बाबे कहा जाता है। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त हम कप्तान थे और लेफ्टिनेंट थे, और उस जमाने में स्टाफ ऑफिसर्स और एडीसीज हम लोग हुआ करते थे, तो उस जमाने के अंदर जो है वो ये बाबे एक दूसरे के लिए व्याग्रा नहीं उस वक्त आई थी गोली। तो ये एक दूसरे के लिए जो है जर्नल्स जो हैं जब बाहर जाते थे ट्रिप्स के ऊपर, तो मर्दाना ताकत की जो कमजोर होती है गोलियां होती हैं एक दूसरे के लिए लेके आते थे। और एक दूसरे के बड़ीज खासतौर के ऊपर एक फौज का सबसे तगड़ा नेटवर्क जो है वो आलमगीरियन नेटवर्क है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ जेलम का नेटवर्क है। बहुत तकलीफ होगी सुन के आपको, सुने गुजारा करें, बर्दाश्त करें। आप लोगों ने इतने अरसे अभी जो कौम के साथ कर रहे हैं तो आपके भी हकीकत खुलनी चाहिए सामने। आपने लोगों को किसी को छोड़ा नहीं है तो आपकी भी हकीकत तो बाहर आनी चाहिए। लेकिन ये वो कुछ दो बाबे खास तौर के ऊपर मैं जो जानता हूँ जाती तौर के ऊपर, कोर कमांडर कराची थे और दूसरा बाबा जो है वो डीजीआईएसआई था, बाद में चीफ बन गया। इनके लिए भी एक दूसरे के लिए इसी तरह की तोहफी तहफ आया करते थे। दवाइयां, ताकत की दवाइयां आया करती थी। तोबा तोबा नहीं, नहीं, तोबा नहीं, तोबा। जब ताकत की दवाइयां आनी है तो जाहिर बात है इन्होंने
बूढ़ी बीवियों के ऊपर तो नहीं फिर हमने उसका इस्तेमाल करना होता, जो सच्ची बात है। वो बेचारी तो जो है ऑलरेडी उम्र में हमारी जो आपाएं होती थी उनकी तो हालत नहीं होती थी कि उनके ऊपर, ना इनका दिल होता था कि उसके ऊपर कोई इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए फिर जो है, और ये एक फौज के अंदर मैंने आपको बताया था कि औरत और बोतल दो इनकी सबसे बड़ी कमजोरियां हमेशा से रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जवाल का शिकार है। और जनरल याया के जो किस्से हैं जनरल रानी के साथ, वो तो अब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बन चुके हैं ना। तो जनरल मुशर्रफ के किस्से भी किसी से छुपे हुए नहीं थे। ये उसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ चीफ थे। जनरल मुशर्रफ जिस वक्त हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पास आउट होने वाले थे तो कोर कमांडर मंगला थे, और वो आए थे और उन्होंने हमें मोटिवेशन लेक्चर देना था। और मोटिवेशन उनकी टोटल ये थी कि जनाब आप क्लब के मेंबर्स बनेंगे, आपके अयाशी प्रोग्राम होंगे और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, और मैंने जिम खाना क्लब सिंध की मेंबरशिप कितने में ली है, और मैंने मंगला के अंदर वाटर स्पोर्ट्स क्लब खड़े किए हैं, एंड यू विल हैव जॉली गुड टाइम बॉयज। और जो आपकी दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, हमारे केस में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इवन जो अमेरिकी भी हैं उनको भी ये किस्से पता है, हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन इसी तरह चलते हैं। दुबई के अंदर पूरे के पूरे बिजनेसेस इस तरह चल रहे हैं। दुबई के अंदर हर इंटेलिजेंस एजेंसी दुबई और अबू धाबी के अंदर ऑपरेट करती है। और इसी तरह जनरल मुशर्रफ के शौक भी जनरल बाजवे को, जिस तरह मैंने आपको पिछला कल के रोज जो है वो तफसीलात सामने आई हैं कि जनरल बाजवे की भी वीडियोस इसी तरह मरियम को प्रोवाइड की गई थी। गाड़ी चलती चलती रुकवा दी जाती थी जीटी रोड के ऊपर, और मुझे आज भी याद है कि पसीनों पसीन सर शहजाद हुए होते थे, और सिक्योरिटी परेशान होती थी कि यार जनरल ने कहा ड्राइवर को कि निकल जाओ गाड़ी से, और अंदर जो है वो मोहतरमा बैठी हुई है और जनरल बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर गाड़ी लगवा दी, अभी हम क्या करें। आसिम मुनीर के दौर के अंदर भी जो है दिन को अल्लाह की फौज और कुरान की आयतें हैं, और शाम को चाचू विस्की प्रोग्राम है। तो जाहिर बात है कोल फौज में तसाद तो बेतहाशा बहुत बड़ा है। दिन के वक्त भाई भाई और शाम को चारपाई वाला माहौल नहीं होता था, बहन भाई और चारपाई ये माहौल नहीं होता था। खुल के मतलब मुशर्रफ वाज अ डिफरेंट ब्रीड, ऑफ कोर्स ही वाज। और ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स इसलिए आइडलाइज करते थे बिकॉज आप को मैंने मेंटालिटी बता दी है, जो मौलाना इसरार जिसको जिनसी दरिंदों वाली मेंटालिटी बोलते हैं। ये हकीकतें हैं, सारी की सारी तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन बहरहाल हकीकतें हैं। और हर फौज इसी तरह की चीजों के ऊपर ऑपरेट करती है, वो उसको ग्लैमराइज करते हैं इस चीज को। लेकिन ग्लैमराइज एक यंगस्टर के लिए तो ठीक है भाई, उसने शादी करनी है, अगर वो पकड़ा जाता है किसी के साथ तो उसको हमेशा जो है अक्सर औकात फौज में ये होता था कि उसको मौका दिया जाता था कि बेटा शादी कर ले, नहीं तो फौज से तू फारिग हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होती है ना, ये तो नहीं है कि हर कोई मुंह उठाएगा जिस मर्जी की बेटी को चुक लगा, नहीं, कंसेंशुअल होता है काम। लेकिन उस लेवल के ऊपर तो जो है वो मजहब के अंदर भी अगर यंग कवारे को बहुत सी सजा कम है, लेकिन ये बाबे शादीशुदा बाल बच्चेदार इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आप लेवल देखें, जो याया खान का लेवल था वो तो खुलेआम मेजर की बीवी के साथ से लेके जनरल रानी तक के जो उसके किस्से हैं, अन्नेवा किस्से हैं, वो तो अब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बन गए। मुशर्रफ के किस्से भी कल कला को सारे बोल के खुल के सामने आ जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुल्ला विस्की, चाचू विस्की, जो भी आप इसको बोलना चाहो, इसकी जो लेवल आप चेक करें। इफ यू आर मीटिंग समवन, व्हाई वुड द आर्मी चीफ मीट द चीफ मिनिस्टर फॉर 6 आवर्स? व्हाई? एंड व्हाई इट हैज टू बी अ वन ऑन वन मीटिंग? आसिम मुनीर इसलिए जो है वो नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट सिक्योरिटी चाहता है, और वो ना तो साइडों के ऊपर रखता है ना होटल के अंदर जाता है, लेकिन वो ऑफिशियल मीटिंग के बहाने ये कार्रवाई जो इस वक्त हो रही है, 6-6 घंटे कौन सी मीटिंग्स होती है भाई? क्या आपने मजाक समझा हुआ है? फौज के अंदर बात ये चल रही है कि यार एक अगर तो इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो ठीक है इनके मुताबिक, लेकिन अगर जो है वो आगे से उसको इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रही है, वो जनरल रानी प्लस बनी हुई है, 17 सीटों के ऊपर हुकूमतें चल रही हैं चाचू की और अपनी, और हुक्मरानी चल रही है, तो दैट इज नॉट ऑन। गालियां तो फौज को पड़ रही हैं, तो फौज फिर बातें करती है जब उनको गालियां पड़ती हैं। ये हकीकत है, और मैं आपको आंखों देखा आई विटनेस रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखा डीसी, एक दो बातें यहाँ पे मुझे, एक दो लाइन मुझे मिल गया जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक तो बहन जैसी बीवियां, हमने तो वो बड़ा इस्तेमाल करा है इसको। अब एक और मिल गया है, दिन में बहन भाई, रात में चारपाई, ये वाला भी बढ़िया है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, लेकिन चारपाई ये मतलब थोड़ा सा गलत हो रहा है यार, मैं प्राइवेट जेट का लगाना चाहिए था कुछ, प्राइवेट जेट वाला। हाँ देखो ना, एक बात इसने बोला ना कि देखो आसिम मुनीर के का थोड़ा सिक्योरिटी का भी खतरा है ना यार। पहले थोड़ा सा क्या है कि सिक्योरिटी वगैरह का भी इसको इशू है, बुलेट प्रूफ पहन के तो घूमता है एनी इसलिए टाइम। प्राइवेट जेट रखा है क्या ये? हाँ सर, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दोस्तों। ओके, प्राइवेट ओके। जेट का तभी तो सस्पेंशन चेक हो रहा है भाई, सुबह शाम 6-6 घंटे, 3-3 घंटे हवा में लाहौर में उड़ता है, लाहौर में उतर जाता है भाई।
अभी वो देखो तो यार क्या बोला, मतलब इनके पुराने जनरल्स क्या करते थे, कार को खड़े कर देते थे कहीं जीटी रोड में, ड्राइवर को बोलते थे तुम उतर जाओ, कार बन गया डांसिंग कार। ठीक है, माफी के साथ, कार बन गया डांसिंग कार। अब सर, अब आसिम मुनीर के पास तो भाई खतरा है, आजकल अननोन गनमैन घूम रहे हैं भाई, कोई कार में ये कर रहा है अपना डांसिंग, इसको पहुंचा दिया, ऊपर जाओ, ऊपर डांस वो करो। प्लेन बनाना है इसको, डांसिंग प्लेन। हाँ तो सर इसको बना रहा डांसिंग प्लेन। अब ये ऊपर ही सस्पेंशन चेक हो रहा है, मान के चलो अगर जेट भी कहीं खड़ा है, कहीं पार्क वर्क पड़ा हुआ है कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल कहीं कोने में पार्क कर दिया है सर, तो वहां थोड़ी सर अब जाएगा कोई, कार तो सर फिर भी ठीक है, लेकिन जेट अगर कोने में पार्क है तो वो थोड़ी कोई देखने जाएगा, कोई कोई भी ऐसा यूं ही घुस जाएगा भाई, देखते हैं कौन 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 है इसके अंदर, किसी को थोड़ी ऐसे अलाउ हो जाता है। तो या तो पार्कर की भी सर खेला हो जाता है, लेकिन इनको सर अलग रोमांस चलना है, तो सर ये ऊपर चल रहा है इनका कहानी। ठीक है, तो ये बातें अब खुल के सामने आ रही दोस्तों, अब इसी कारण आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना है ना सब कुछ। अच्छा, अब देखो, अब तो एक तरफ ये क्या बात हाल हो हो गया भाई, देखो यार क्या बोले हैं। अच्छा, अच्छा अब देखो यहाँ पे दोस्तों कैसे पाकिस्तानी दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के पास तेल बहुत है, अभी अभी टार ने डीसी के चैनल पे आइसोलेट किया, हमें बोला हमारे पास तो बहुत तेल है, ठीक है, भारत से ज्यादा पैसे हमारे पास है। तो अब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक तरफ तो टार कह रहा है कि हमारे पास डीसी बहुत पैसे हैं, सब हमने सऊदी में रखा है, फिर कह रहा है कि हमारे पास भारत से ज्यादा तेल की भी टेंशन नहीं है, बहुत तेल है। वो बात तो सही है, हम भी जानते हैं समुद्र के नीचे तेल है, एक फोड़ा मारते हैं पाकिस्तानी जमीन में तेल निकल आता है बाहर है। बिल्कुल तेल तो अरे इतना है डीसी की, एक तेल पैर मारने की जरूरत है बस, पाकिस्तानियों जमीन पे एक पैर ऐसे पटकते हैं, दबे से, हाँ आता ऐसे है दब सब से कुछ। पैर नीचे तेल निकल आता है बाहर। तेल डीसी इतना है पाकिस्तान के अंदर में, क्रूड ऑयल इतना ज्यादा है दोस्तों कि अब पाकिस्तानी सर मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल इनका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, रिफाइंड ऑयल ये सब का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो सीधे जमीन में लात मारा, एक फोड़ा मारा, या वो जो चलाने वाला होता है ना करछुल जिसको कहते हैं हम, जो भी बर्तन होता है सब रोटी वोटी सब्जी चलाते हैं, ठीक है, बस ऐसे खोदा जमीन में, निकला क्रूड ऑयल, निकाला दाल निकालने वाले से, हाँ वही क्रूड किसी ऑयल भी में दबा के पकौड़े सीधे तल तल के क्रूड ऑयल खाना में ये सिर्फ पाकिस्तान। पकौड़े। और ये बात तो हमें खुद बताया है आज, ये हमारे मित्र, तुम्हारे मित्र डीसी वहां पे जुल्फी मियां के, अली नासिर ने, इंजन के पकौड़े खाता है वो। और हाँ अभी तो बिल्कुल। समय भी चल रहा है खाने का। अच्छा जी, तो ये हो गया दोस्तों, लेकिन देखो मूर्ख कैसे बना रहे पाकिस्तान दोस्तों, मूर्ख कैसे बना रहे वो दिखाते हैं आपको, इनकी बातों में आना नहीं हमें, सुनिए। ओके। पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनाकिद नहीं की जाएंगी। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी इक़दाम के तनाजुर में ये फैसला किया है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक यौम पाकिस्तान सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। क्या हालात पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं मौजूदा निज़ाम ने, इस हुकूमत ने रिकॉर्ड खर्चे किए हैं। जी हां, रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, रिकॉर्ड खर्चे किए हैं। पहले तो मैं आपको 23 मार्च के हवाले से खबर दे दूं, जो पूरी डिटेल सामने आई है सरकारी सतह पर, जिसका ऐलान किया गया है। उसमें कहा यह जा रहा है, जारी खलीजी तेल बहरान और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा किफ़ायतशारी इक़दाम के तनाजुर में अहम फैसला किया गया है। 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात, परेड सिर्फ परेड ही नहीं, इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात जितनी भी थी उसके बारे में ऐलान कर दिया गया है कि परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है। फिर ठीक है, तो देखा आपने डीसी कैसे मूर्ख बना रहे हैं दुनिया को, कितने मतलब डर रहे हैं ट्रम्प ताऊ से, कि ट्रम्प ताऊ को पता चल गया अगर कि पाकिस्तान के अंदर तेल है, परेड भी हो रहे हैं, टैंकें भी चल रही हैं, जहाजें भी उड़ रही हैं, ठीक है, और हम तेल के लिए ईरान पे हमले कर रहे हैं, तो उससे अच्छा भाई क्यों ना पाकिस्तान में ही बंकर बस्टर बम मारा जाए और तेल का फुहारा बाहर निकल कर आएगा। जब भी आते हैं पीटीआई सपोर्टर्स रोने के लिए आते हैं सर, ये मतलब जल रहे होते हैं पाकिस्तान की तरक्की से। ठीक है यार, एक बात बताओ, कर्जे पाकिस्तान किस लिए ले रहा है? इसीलिए ले रहा है ना कि दुनिया को पता न चले पाकिस्तान के पास में पैसा है, दुनिया समझे कि देखो ये तो बेचारा मांग मांग के खा रहा है, इसके पास क्या है। हम ये बात बता के पाकिस्तान की साजिश पकड़ पकड़ के हर दिन बताते हैं पीटीआई वाले को कि तुम लोग हो बेवकूफ, ठीक है, तुम असली गेम समझ नहीं रहे हो क्या है भाई। बिल्कुल, लेकिन ये यार समझ में नहीं आता, आए दिन रोते हैं कर्ज ले लिया तो तेल खत्म हो गया, तो एक तरफ इसमें ये भी बोला कि कर्जे ले रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर्जे लिए, फिर दूसरी तरफ ये भी बोल रहा दवा के खर्चा भी किया। अरे खर्चा क्यों नहीं करेंगे यार, पैसे वाले तो यार। वही तो समझ में नहीं आता इनकी बातों को यार।
अजीब लोग है यार, ये अजीब लोग है। हाँ, जलते हैं यार। तो देखा दोस्तों आपने 23 मार्च का इनका परेड, पता नहीं किस चीज के लिए मनाते हैं साले परेड। जिस जैसे जो भी मनाए, यो अब कह रहे हैं कि हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास तेल नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे, ये वो दिस दैट है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात ही है दोस्तों। हम तो यही मानते हैं, हम साजिश पकड़ते हैं और ये सब बस मुर्ग बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, और बस इससे ज्यादा और कुछ हम कह नहीं सकते। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, आप लोग क्या सोचते हैं, और साजिश हमने बढ़िया पकड़ी नहीं पकड़ी, आप कमेंट कीजिए। आप भी साजिश वजिश करते हैं, हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तानी खिलाफ। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, है ना। कल मिलते हैं सुबह आपसे, अपना ख्याल रखिए और बस जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।